नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं यूपी पीएससी के संभागीय निरीक्षक पद के 28 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया विस्तृत विज्ञापन, प्रयागराज में होगी परीक्षा। बहुत ही अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग प्रयागराज में ही रह के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी परीक्षा केवल और केवल प्रयागराज में ही होगी। आइए हम लोग पूरी जानकारी देते हैं। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर होगा अंतिम चयन। मतलब लिखित परीक्षा होगा और प्रायोगिक परीक्षा होगा, इसी के आधार पर अंतिम चयन होगा। आइए देखते हैं विस्तार से खबर इसकी। संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2020 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब मंगलवार मतलब जो 3 नवंबर 2020 को मंगलवार है, इसी दिन से इसका ऑनलाइन विज्ञापन आ गया था। इससे पहले विज्ञापन आ गया था, 3 तारीख से फॉर्म शुरू हो गया है। संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है। इसकी जो वेबसाइट है www.uppsc.up.nic.in, इस पे जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट भी करना होता है। सबसे पहले फॉर्म में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको फ़ीस कटानी होती है, फ़ीस पेड करना होता है। उसके बाद लास्ट वाले स्टेप में आपको फ़ोटो और साइन लगानी होती है। तीनों स्टेप करना ज़रूरी है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही दिन में तीनों स्टेप हो जाएगा। आप तुरंत अप्लाई करिए, हो जाएगा। कुछ फॉर्म में ऐसा होता है कि एक फॉर्म में कई दिन लगता है टाइम। जैसे पहले दिन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर 24 घंटे बाद पेमेंट होगा, फिर 24 घंटे बाद फाइनल सबमिट होगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। 3 बार टाइम लॉस होता है आपको फॉर्म भरने में। किसी का रह भी जाता है, छूट भी जाता है। तो इसके लिए इसमें ऐसा टेंशन नहीं है आपको, एक ही बार में पूरा ये फॉर्म भर जाएगा। हाँ, कोशिश आप यही करिए कि लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को आप भर लीजिए। तो आइए देखते हैं लास्ट डेट क्या है, अगली खबर क्या है हमारे पास। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है। मतलब 28 नवंबर से पहले आपको पूरा काम कर लेना है, यही समझिए आप। लास्ट डेट जो सबमिट करने के है वो है 30 तारीख को, लेकिन उससे पहले आप 28 ही मान के चलिए कि 28 तक। 28 ही क्यों, हम तो कहते हैं कि 25 तक ही आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में भाई कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट नहीं चलती है, आपका फॉर्म फिल नहीं होता है, या एक फॉर्म को भरने में 2 घंटे 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप लोग ये जो लास्ट डेट है उससे पहले ही फॉर्म को भर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं। परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 1 जुलाई 2020 को कम से कम 21 वर्ष हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 21 से 40 वर्ष वालों को ही ये फॉर्म भरना है। इससे अधिक या कम है तो नहीं भर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास स्पेशल कोटा है, स्पेशल कैटेगरी है, आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं या पीएच कैंडिडेट हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास हैं जिसके अनुसार छूट मिलती है, तब आपको छूट मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। लिखित परीक्षा में एससी एवं एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% और अन्य वर्गों के लिए 40% निर्धारित होगा। मतलब आपको जो पास होना है इसमें 35% जो न्यूनतम आपकी दक्षता है वो एससी अभ्यर्थियों के लिए 35% और अन्य वर्गों के लिए 40% निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन में एक बार त्रुटि संशोधन का मौका भी दिया जाएगा। ये सबसे बढ़िया बात है कि एक बार मौका मिलेगा आपको संशोधन करने का, जिससे कि आप अगर कोई गलती भी हो जाती है बाय मिस्टेक या फॉर्म भरने में कैफ़े वाले से या खुद आप भरते हैं, तो एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। परीक्षा प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। जैसा हमने पहले ही बताया कि ये बहुत अच्छी खबर है कि परीक्षा प्रयागराज में ही होगी उन लोगों के लिए जो लोग प्रयागराज में ही रह के पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग दूर के हैं उनको तो प्रयागराज में आना ही पड़ेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी और इसके बाद प्रायोगिक
परीक्षा भी होगा। मतलब एक लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद प्रायोगिक परीक्षा होगा। अगला देखते हैं पॉइंट। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। एक पेपर की परीक्षा 60 अंकों की होगी, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, और दूसरे पेपर की परीक्षा 120 अंकों की होगी एवं इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। मतलब 2 पेपर होगा लिखित वाला, पहला 60 अंक का होगा और 2 घंटे मिलेंगे, और दूसरा पेपर होगा वो 120 अंक का होगा और उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। मतलब जहाँ तक ये है कि 9:30 बजे से पेपर होता है, शुरू होता है इन लोगों का, यूपीपीएससी वालों का 9:30 बजे से, जो 2 घंटे के 11:30 बजे तक होगा। फिर दूसरा वाला 1:30 बजे से या 2:30 बजे से चालू होगा, जैसा भी आएगा एडमिट कार्ड में वो बाद ही बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे इन लोगों का जो 2 पालियों में पेपर होता है, वो पहला 9:30 से 11:30 होता है अगर 2 घंटे का है तो, और दूसरा 1:30 से 4:30 या 2:30 से 5:30, जैसा भी रहे, इस तरह से आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। तो इस तरह से आपका तैयारी होगा, मतलब उस दिन आपका दिन भर का समय आपका एग्ज़ाम में ही जाता है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए कि आपको इतना मेहनत करिए कि आपका परीक्षा निकल जाए। आइए अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 100 अंक की होगी और अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अर्हता अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब कि जो प्रैक्टिकल होगा, जो प्रायोगिक परीक्षा होगा, उसकी वो 100 अंकों की होगी और उसमें भी 40% अंक पाना है। ये मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वालिफाइंग मार्क्स जिसे कहते हैं हम लोग, कि 40% मार्क्स आपको पाना है, तब आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद अलग से मेरिट बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन इस परीक्षा के अंक संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता निर्धारित में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब कि जो 40% आप पाते हैं प्रैक्टिकल में, प्रायोगिक परीक्षा में, इसमें इसके अंक जुड़ेंगे नहीं, श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होगा कि आप फॉर्म आप भर पाएंगे। तो इसके लिए है शैक्षिक अर्हता, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यूपी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा के अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। में डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 3 साल का हो, में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या इन विधा शाखाओं में किसी में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित कोई अर्हता ये होनी चाहिए आपके पास। किसी प्रख्यात ऑटोमोबाइल कर्मशाला में कम से कम 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है जो मोटरसाइकिल, भारी माल गाड़ियों और यात्री गाड़ियों चलाने के लिए प्राधिकृत करता हो। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक तो आपको हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके साथ साथ 1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपके पास डीएल भी होना चाहिए, हैवी वाला, जो इसमें लिखा हुआ है। बाकी इसका विज्ञापन आप पढ़ लीजिएगा। हम तो कहते हैं कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप विज्ञापन ज़रूर पढ़ के जाइए, जिससे कि आपका फॉर्म गलत ना हो। कई लोग ऐसा होता है कि फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं अरे इसमें ये मांगा है, वो मांगा है, इस तरह से क्वालिफिकेशन हम तो भर नहीं पाते, हमने भर दिया, मेरा पैसा ख़राब हो गया। तो कोई इस तरह से फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप लोग विज्ञापन पढ़ के भी कोई फॉर्म भरने चाहिए। थैंक यू। जो हमारा अलोका एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, उस पर बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। आपके और भी जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो की लिंक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि उन लोगों को भी इस तरह की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। थैंक यू।